देखो भाइयों, अब हमने एक ओवरव्यू के लिए पार्ट 1 बना दिया। अब हमको क्या करना है कि भाई फोस्फोइनोल पाइरुवेट में से हमको जो है फॉस्फेट पाइरुवेट बन गया, और वहाँ पे जो ऑलरेडी एनर्जी वाला पार्ट है वो उसे हमें इनिबिट करेगा। जैसे एटीपी है तो हमें इनिबिट करेगा, ठीक है। लेकिन जो है अगर मैग्नीशियम है, मैंगनीज है और पोटेशियम है वो उसे हाँ जो है आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, उसे स्टिमुलेट करेंगे। और एंजाइम जो उसे आगे बढ़ाएगा वो पायरुवेट काइनेज होगा। जो हार्मोन उसे आगे बढ़ाएगा वो होगा इंसुलिन होगा। और जो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा जहाँ पर वो साइटोप्लाज्म में होता है तोड़ने फोड़ने का काम, ठीक है। और मोस्टली वैसे सारे तोड़ने फोड़ने के काम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, अंदर में होते हैं तोड़ फोड़ के काम। लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस इट्स एन एक्सेप्शनल फॉर दिस। सो यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और जो है ये कैटाबोलिक रिएक्शन है क्योंकि टूट रहा है, उसे हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। कैटाबोलिक रिएक्शन के बाद उसे इंसुलिन एक्टिवेट करता है, वो उसके लिए एक्सेप्शन है। क्योंकि मोस्टली एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि मोस्टली जितने भी रिएक्शन होते हैं इंसुलिन जो है एनाबोलिक रिएक्शन में एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पे भी अपने को याद रख लेना है कि यहाँ पे जो है फॉस्फेट हट रहा है, तो ये जो है डीफॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। अब उससे उलट हम जो है आगे के दो एंजाइम हैं, अब उसे भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं अपने। अब ये देखिए ग्लाइकोलिसिस का इनिशियल फेज है, जहाँ पे जो मैं बोल रहा था ना आपको बिजनेस कर रहा है। तो अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का बिजनेस वाला पार्ट अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिसिस खर्चा कर रहा है। अब आप बोलोगे यार ग्लाइकोलिसिस कैसे खर्चा कर सकते हैं। देखो दोस्त, यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है। जैसे अभी आपने खाना खाया, खाना खाया तो आपके दिमाग में इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि खाना खाया तो इंसुलिन रिलीज हुआ, और इंसुलिन रिलीज हुआ तो उसने वहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और जो पहला एंजाइम पे वो जो काम करेगा वो है ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। मीन्स के ग्लूकोज में यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज इन द सेंस कि ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड करेगा। हमने अभी लास्ट वाला बिजनेस वाला पार्ट देखा, उसमें क्या हुआ, फॉस्फेट रिलीज हो रहा था वहीं पे, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की वजह से एनर्जी वहीं यूज होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये ग्लूकोज है, और यहाँ पे जो ग्लूकोज है और ये फॉस्फेट है, और यहाँ पे ग्लूकोज फॉस्फेट है और 6 लेवल पे बाउंड हुआ, इसलिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पर भी इंसुलिन काम कर रहा है। लेकिन जो लास्ट वाला रिएक्शन था इस वाला और इस वाले रिएक्शन में ये फ़र्क है कि वहाँ पे जो है हम फॉस्फेट को हटा रहे थे, यहाँ पे जब के हम फॉस्फेट को मिला रहे हैं। तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे तो फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन इंसुलिन करवा रहा है। समझने की बात ये है, इसलिए जो है मैं आपसे मगजमारी कर रहा हूँ कब से कि यहाँ पे जो है इंसुलिन डीफॉस्फोराइलेशन करा रहा था, फॉस्फेट को हटा रहा था। यहाँ पर जो है इंसुलिन फॉस्फेट को मिला रहा है, तो इसको हम बोलेंगे द फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। और ये भी फैट स्टेट में होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी खाना खा लिया है। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है क्योंकि जो है ग्लूकोज टूट रहा है, ट्रांसफरेज होगा, इसलिए कि यहाँ पर जो है ट्रांसफरेज होगा क्योंकि यहाँ पर जो है EC नंबर 2 है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा है एंजाइम, जस्ट फॉस्फेट को इधर से उठा के इसलिए कर रहा है। इसलिए इसका जो है हार्मोनल लेवल है वो है जो एंजाइम नंबर है वो ट्रांसफरेज है, ठीक है। तो ये शुरुआत का स्टेज पे है जहाँ पे जो हम इंसुलिन पे यहाँ पे हम फॉस्फेट ऐड करवा रहे हैं। और इंसुलिन मोस्टली एक्टिवेट द एनाबॉलिक पाथवे, पर यहाँ पर इसने हम पर मेहरबानी कर दी है और इसने एनाबॉलिक पाथ एक्टिवेट कर दिया। तो ये ग्लाइकोलिसिस का हो गया। फिर वो ग्लूकोज में से जैसे यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, अब क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बॉडी बना देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और अब हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हम क्या करेंगे, एक और इंसुलिन एक और फॉस्फेट ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी इंसुलिन जो है नुकसानी कर रहा है। अरे ग्लाइकोलाइसिस को इंसुलिन नुकसानी करवा रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और उससे ज़्यादा इंटीग्रेशन।